नमस्कार, ओम साई राम। जैसे कि आज गुरुवार है तो मैं जीनिया हाजिर हूँ आप लोगों के मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो हर पाइल के लिए मैं एक ही कार्ड पुल करने वाली हूँ। सो फोकस ऑन द कार्ड्स, मेडिटेट ऑन द कार्ड्स, सिलेक्ट योर पाइल एंड पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग एंड डन फॉर द कलेक्टिव। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए की जा रही है। अगर आप लोग इन मैसेजेस के साथ रिलेट कर पाते हैं, रेजोनेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, और अगर आप लोग रेजोनेट नहीं कर पाते हैं देन जस्ट सिंपली स्किप इट। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए मैसेज ये है, रीजन। द माइंड इज रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। जी हाँ, तो बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि हाल फिलहाल आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, मतलब ज़्यादातर तो नेगेटिव ही है वो ख्यालात, लाइक चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से। बहुत सारा लाइक क्वेश्चंस आप ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा जटिल तरीके से आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पे नेगेटिव थॉट्स ही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं या फिर थोड़ा स्केप्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेके। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस चीज़ के बेसिस पे, वो थॉट्स के बेसिस पे कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा। समझदारी से काम लीजिए। आपके अंदर भी जो समझ है ना, हम सभी में वो समझ रहती है, बट बहुत बार सिचुएशन के चलते हम लोग वो समझ खो देते हैं और जो भी दिमाग में आता है हम लोग कर जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। पाइल नंबर 1, अगर आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं इस मैसेज से, तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इमीडिएटली। ओके, पाइल नंबर 2। You have a popping card. Okay, so pile number 2, बाबा आपके लिए मैसेज ये भेज रहे हैं कि ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। ओके, सो व्हाट आई एम डाउनलोडिंग पाइल नंबर 2 वो ये है कि कोई एक फेज है जो बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनवेलकमिंग है आपके लिए, जो अच्छा नहीं है। ऐसा कोई फेज में से आप गुजर रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो जहां पे आके आपकी ऑलमोस्ट जो होते हैं ना ट्रस्ट या फेथ, भरोसा, कहीं ना कहीं पे ना शेकन हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, क्योंकि आपकी डर इतना ज्यादा है। मतलब वो चीज को लेकर, कोई एक चीज को या किसी इंसान को खोने का डर, या फिर कुछ तो आपसे गलती हुई है, पकड़े जाने का डर, ये जो भी है, जो भी एस्पेक्ट या जो भी चीज है, जिस भी चीज से आप रिलेट कर पाते हैं इसमें, ये मैसेज जो भी आपके एस्पेक्ट को फिट बैठती है, जो भी इंसिडेंट या एस्पेक्ट को फिट होती है अकॉर्डिंगली, तो आपकी उससे रिलेटेड फियर, स्ट्रेस, टेंशन इतना ज्यादा है कि आप बाबा पे भरोसा ही नहीं रख पा रहे हैं। वो आप कतई ना करें। अगर आप बाबा को मानते हैं, सच्चे दिल से अगर आप बाबा को मानते हैं, अगर आपको ये भरोसा है या रह चुकी है कि बाबा सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, अगर उसकी प्रमाण आपको पहले मिल चुकी है, तो ये गलती ना करें। आप सब कुछ बाबा के साथ पार्ट कर दीजिए, बाबा को सरेंडर कर दीजिए। ही इज देयर, ही इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द सिचुएशन। अगर वो आपके ये जो सिचुएशन है ना, उसको अगर बाबा संभाले नहीं रखे होते तो ये अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, इससे कई गुना ज्यादा वर्स होता। तो बाबा वॉन्ट्स यू टू बी और स्टे स्ट्रांग विद योर फेथ एंड हैव फेथ इन बाबा, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पाइल नंबर 3, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो यू हैव 2 कार्ड्स बेसिकली। 2 कार्ड निकल के आए हैं। One reads, find the light within and never give up on yourself. तो फाइल 3 आपके लिए बाबा ने 2 मैसेजेस भेजे हैं। बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि
खुद के काबिलियत पर सवाल मत कीजिए और लोगों के नजरों से ना खुद को देखना आप बंद कीजिए। आप खुद को अगर आपको देखना ही है ना तो बाबा के नजरों से देखिए, खुद के नजरों से देखिए। आपको पता है आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है। तो इफ someday somebody comes up and raises a question on your capability, do not accept it as a reality. Do not accept it, because that is not your reality, that is not your identity. आपको पता है कि आप क्या है, आप अंदर से क्या है। ना तो हमारे माता पिता को इतना पता होता है, ना हमारे पार्टनर को, स्पाउस को इतना पता होता है, ना हमारे सिबलिंग्स को इतना पता होता है जितना कि हम खुद हमारे बारे में जानते हैं। हमारी एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, सब कुछ हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो बैकअप पैल नंबर 3, जो भी रेजोनेट कर पा रहे हैं इन मैसेजेस के साथ, आपको कहना चाहूंगी प्लीज बैकअप। बाबा इज ऑलवेज देयर एंड बाबा चाहते हैं कि आप खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करें। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दीजिएगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देने वाले हैं। लोग हमेशा डिमेंड करने के लिए ही आएंगे, चाहे वो आपकी स्पाउस हो, आपकी पेरेंट्स हो, आपकी सिबलिंग हो, आपकी क्लोज फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कलीग हो, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता आप पकड़ लो, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। लोग आप में खामियां जरूर ढूंढेंगे, नुस्ख जरूर ढूंढेंगे। वो तो आप हो जिन्हें खुद के साथ डटे रहना है, खड़े रहना है, जब तक आपकी गोल अचीव नहीं हो जाती है। और साथ ही साथ बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि फाइंड द लाइट विद इन। जो भी रोशनी या शांति आप बाहर ढूंढ रहे, जो भी चीज की तलाश आप बाहर कर रहे हो, वो आपके अंदर ही है। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर रोशनी की थोड़ी सी भी किरण नहीं होती ना, तो वो जो विशाल रोशनी है उसकी थोड़ी सी भी किरण अगर आपके अंदर नहीं होती तो आप बाबा से जुड़ नहीं पाते। और याद रखिएगा, बाबा की भक्ति करना, बाबा की पूजा करना और बाबा से जुड़ पाना, इनमें बहुत अंतर है। तो मैं इस बात को रिपीट कर रही हूं, अगर आप बाबा से जुड़े हुए हैं, आपको पता है आपकी जिंदगी में बाबा की प्रेजेंस कितना ज्यादा है, तो प्लीज अंदर ढूंढिए, मेडिटेट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, खुश रहिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन किसी को चोट या हानि पहुंचाए बिना कीजिए। मतलब आपकी खुशी मतलब ये नहीं है कि किसी और को आप हार्म कर दोगे, हर्ट कर दोगे, किसी का रिश्ता तोड़ दोगे, खुद का रिश्ता जोड़ लोगे, ये सब नहीं करना है। ठीक है? सो बाबा वांट्स यू टू फाइंड द लाइट विद इन एंड नेवर एवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। दैट वॉज फॉर पाइल नंबर 3। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए प्लीज मत जाइएगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर इस रीडिंग को अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो रिक्वेस्ट सेम है कि बिना फॉलो किए मत जाइएगा और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपने रेजोनेट किए हैं तो। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।